चलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंकिंग मैथ्स चैनल पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है मयंक और IBPS PO IBPS क्लर्क 2021 बैच दोनों एग्जाम क्लियर किए थे। प्रेजेंटली बैंक ऑफ इंडिया में एज ए PO वर्क कर रहा हूँ और 2.5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है मुझे। और अपने चैनल पर रेगुलरली मैं क्वांट से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। फिलहाल मैं क्वांट से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ और फ्यूचर में रीजनिंग की भी कुछ वीडियोस डालूंगा। और इन वीडियोस का मकसद केवल और केवल आपकी हेल्प करना है। और तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस सफर में। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम कैसलेट और बार ग्राफ से रिलेटेड डीआईज सॉल्व करेंगे और SBI क्लर्क मेंस हमारा टारगेट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको SBI क्लर्क मेंस एग्जाम्स में इजीली देखने को मिल सकते हैं, SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क के एग्जाम्स में। और 5 नंबर आपके इस टाइप के क्वेश्चन में बन जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से क्या बोलता है और इसका देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आपको कैसलेट में पूरा एक बार थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं है कि अरुण एंड वीर इन्वेस्टेड ₹60,000 एंड ₹90,000 respectively. Arun invested rupees for 15 months while Veer invested for 8 months, and the difference between profit share of Arun and Veer is 10,000. Arun invested his profit share at 20% per annum on compound interest for 1.5 years, and he bought a bike from the amount he received. Veer bought two laptops, L1 and L2. Both laptops have equal price from the amount which he received after investing his profit share at 15% per annum on simple interest for 2 years. Veer sold L1 and L2 at 10% and 15% profit respectively, while Arun sold his bike at a 5% loss. तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन ने हमें बताया कि दो दोस्त हैं या दो लोग हैं, अरुण और वीर। ठीक, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट या एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें अरुण की इन्वेस्टमेंट 60,000 है और वीर की इन्वेस्टमेंट 90,000 है। तो अरुण ने तो 15 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और वीर ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब हमें इनका प्रॉफिट शेयर निकालना है कि प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं प्रॉफिट शेयर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं टाइम और अमाउंट का। तो 90,000 ये हो जाएगा आपका 9 लाख। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7,20,000। ठीक, तो हम ये जीरोज से जीरोज तो काट देंगे। फिर क्या हो जाएगा 18 से ये जाएगा आपका 5 बार में और ये जाएगा आपका 4 बार में। तो प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:4। ये अरुण का हो गया, ये वीर का हो गया। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस हमें दिया हुआ है ना 10,000 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें 10,000 दी हुई है। तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ अरुण 5 यूनिट, ये है ना 5 यूनिट, कितना हो जाएगा 50,000। ठीक, और वीर का कितना हो जाएगा, वीर का हो जाएगा 4 यूनिट, ये है ना 4 यूनिट, यानी कि 40,000। ठीक, फिर इसके आगे क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि अरुण ने अपने जो इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट, अरुण ने अपना शेयर इन्वेस्ट कर दिया और वीर ने भी
शेयर इन्वेस्ट कर दिया। अरुण ने कहाँ इन्वेस्ट किया है? एट 20% पर एनम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स। अब जब इस टाइप से आता है 1.5 ईयर्स, तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो अरुण का अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस पहले साल के लिए कितना बढ़ा? 20%, है ना? यानी कि कितना हो जाएगा? 50 और ये 20% कितना हो जाता है? 20 का मतलब 1/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10,000, यानी कि 60,000। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। फॉर 0.5 ईयर्स, टोटल उसने 1.5 साल के लिए किया है। तो पहले हमने 1 साल के लिए निकाल लिया, फिर आधे साल के लिए निकालेंगे। आधे साल के लिए क्या हो जाएगा? 60,000 इंटू, ये 20% था, 20 का कर जाएगा कितना? 10%। तो 10 का मतलब, ये 10% का मतलब कितना हो जाएगा? टोटल 66,000 अरुण का हो जाएगा। ठीक। फिर वीर का क्या है? वीर के में हमें दिया है कि इसकी कितनी थी? 40,000 की का प्रॉफिट शेयर था। और इसने क्या करा है? इन्वेस्टेड इज प्रॉफिट शेयर एट 15% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो इसका कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल? 40,000 प्लस 15 × 2, 40,000। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 15 × 30, ये हो जाएगा 12,000। 52,000। इसके पास कितना हो जाएगा? 52,000। ठीक। इसके बाद हमें क्या बोला है कि अरुण ने तो बाइक ले ली है, इससे इसने बाइक परचेज करी। और इसने दो लैपटॉप्स परचेज किए, L1 प्लस L2। ठीक है, दोनों का इक्वल प्राइस है। इसका भी 26,000 हो जाएगा, इसका भी 26,000 हो जाएगा। 26,000 कैसे आया? इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। फिर क्या है हमारे पास? अगला दिया है कि जो L1 और L2 को, लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 को उसने 5% और एक को 10% पे बेचा है, 10% प्रॉफिट पे, और एक को 15% प्रॉफिट पे बेचा है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इसका 10% निकालेंगे तो एक जीरो हट जाएगा। तो ये 26,000 प्लस एक जीरो हट जाएगा इसमें से, तो मतलब 2600। 10% का मतलब क्या होता है? एक जीरो कम हो जाता है। 26,2 28,600। 15% के लिए पहले तो हम दो जीरो कटेंगे, फिर 15 के मल्टीप्लाई सीधे करते हैं। 15×6 = 90, 15×3 = 39, यानी कि 3900 रुपये बढ़ जाएगा। 26 और 3 29,000, ये 900 हो गया। ठीक। ये हो गया L1 L2 के प्राइजेस। फिर क्या बोलता है कि, और जो अरुण ने है उसने 5% लॉस पे बेचा है। 5% का मतलब क्या होता है हमारे पास? 1/20, यानी कि 20 रुपए की चीज को उसने 19 रुपए में बेचा है। 20 रुपए की चीज थी, 1 रुपया कम कर दिया, 19 रुपए में बेचा है। 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 66,000। 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से हमारे पास? 3300। ठीक। 0 0 19 से 57, 19 से 57 और 5 62,700। तो 62,700 में इसने बेची बाइक अपनी। अब क्या है कि, अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें। Veer invested his money, which he gets from the profit of that two laptops, in a scheme at the rate of 10% per annum on simple interest for 4 years. What is the interest he received? क्या बोलते हैं कि जो वीर को जो प्रॉफिट मिला लैपटॉप बेचने से, विच ही गेट्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द टू लैपटॉप्स। तो टू लैपटॉप्स का प्रॉफिट क्या है? एक ही लैपटॉप का इसका प्रॉफिट 2600, एक का 3900। प्रॉफिट कितना हो गया? 2600 प्लस 3900। एक पे 10% का प्रॉफिट, एक पे 15%, कितना हो गया ये? 6500।
इसको इसने इन्वेस्ट कर दिया कितने में, 10%, 4 ईयर्स के लिए 10% के रेट पे। तो हमें केवल इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट बताना है। ये जीरो से जीरो गया, और एक जीरो से ये एक जीरो गया, मल्टीप्लाई करोगे आप आंसर कितना आ जाएगा, 2600। यानी कि उसको 2600 रुपये इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का। इफ द प्राइस ऑफ द बाइक डेप्रिसिएट्स 15% एवरी ईयर, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर 2 ईयर्स। सॉरी, क्या बोलते हैं कि बाइक का जो प्राइस है वो हर साल 15% गिर जाता है, हर साल 15% गिर जाता है, तो 2 साल के बाद बाइक का प्राइस कितना होगा। हम जानते हैं कि 15% गिरता है। दो कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15% प्लस 15% माइनस, यानी कि 30 माइनस 2.25, 27.75%। तो जो बाइक का प्राइस है वो 27.75% गिर जाएगा। प्रेजेंटली बाइक की वैल्यू कितनी है, प्रेजेंटली जो बाइक की वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पे 66,000 की उसको बाइक पड़ी थी। ठीक, 66,000 की वैल्यू पड़ी थी, और इसमें से कितनी घट जाएगी, 27.75 घट जाएगा। यानी कि 66,000 गुना 100 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो बचेगा 70, और 70 में 2.25 जोड़ देंगे तो 72.25, यानी कि 660 गुना, अच्छा, डिवाइड बाय 100 भी होगा, इतना परसेंट है नहीं। तो ये दो जीरो से दो जीरो तुम्हारे कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 72.25, क्या आ जाएगा, 666 गुना 722.5। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो 33 गुना, ये हमारा आंसर आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को पहले एक बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 एक 13, 3 चौक 12 एक 13, तीन तीन एक 4, ऐसे ये यहाँ पे आ जाएगा 4 3 3, 5 3 8, 3 3 6, 4 3 7, 47,685, तो ये जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें हमसे पूछा है कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप 1 इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, तीन चीजें होती हैं, सीपी, एमपी, एसपी। 40% मोर, 40% मतलब क्या होता है, 4/10, मतलब क्या आएगा, इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी 14 है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ L1 इज रुपीज 2600 मोर देन इट्स अर्लियर सेलिंग प्राइस। पहले तो हम L1 का देखते हैं, प्राइस हमें क्या दिया हुआ, L1, L1 का हमारे पास सीपी कितना था, 26,000। ठीक, L1 का सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 26,000, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 26,000। हमें निकालनी है 14 की वैल्यू, 10 की 26 है तो एक की कितनी हो जाएगी, 2600, 14 की कितनी हो जाएगी, 26 गुणा 1400। ठीक, इसको इतना सब आपको कंफ्यूजन होती है तो इसमें हमें केवल इसको 40% बढ़ाना है ना, तो इसका 40% निकाल लोगे तब भी वही होगा, लेकिन हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हम थोड़ा अपना टाइम बचा सके।
हमें पता है कि 40% का मतलब क्या होता है, 4/10। 40% का मतलब क्या होगा, 40/100, यानी कि जीरो जीरो कट गया, 4/10, यानी कि 10 पे 4 बढ़ रहा है। 10 पे कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 10 का कितना हो जाता है, 14। तो 10 सीपी हो गया। 10 की वैल्यू हम 2600, 14 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी 2600 और 14 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 36,400। सेलिंग प्राइस क्या बोलता है कि सेलिंग प्राइस जो है अर्लियर सेलिंग प्राइस से 2600 ज्यादा है। अर्लियर सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास लैपटॉप 1 के लिए, 28,600। पहले कितना था, 28,600 प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2600 और जोड़ेंगे। कितना जाएगा ये, 0 0 6 6 12, 2830 से 31,200। ठीक, तो ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे काउंट कर कैलकुलेट करते हैं, एस पी माइनस एम पी, सॉरी उल्टा हो गया, एम पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई एम पी इंटू 100। इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 में से 31 घटाया 5,000, 4 में से 200 घटाया 5200। मार्केट प्राइस है कितना, 36,400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये 4 से 25 बार, ये 91 बार, ये 13 से 4 बार, ये 13 से 7 बार। कितना आ गया, 100/7, यानी कि 14 2/7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, द टोटल अमाउंट received by Arun on selling that bike and the total amount received by Veer on selling both the laptops together is how much more or less than the 108% of total cost price of all three items together। ठीक है, बोलते हैं कि अरुण को जितना पैसा मिला बाइक बेचने के पास और वीर को जितना पैसा मिला लैपटॉप्स बेचने के बाद, तो उन दोनों को जोड़ दें अगर, तो और उसके बाद फिर जो उन तीनों की कॉस्ट प्राइस थी उसका 108% निकाल दें, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। पहले हम देखते हैं कि कितने में बेचा है उसने। बाइक हमारी 62,700 में बिकी है। ठीक, सॉल्यूशन, बाइक एसपी कितना है, 62,700। L1 का एसपी कितना है, हमने देखा था अभी 28,600। L2 का कितना है, L2 है हमारे पास ये 15% प्रॉफिट में 29,900। L2 सेलिंग प्राइस 29,900, 29,900। फिर क्या बोलते हैं कि अगर, और इन तीनों को पहले हम जोड़ देते हैं। 2 2 4 8 12 9 21 का एक हासिल लगा, 2 6 2 8 10 2 12, 1,21,200। ये तो हमारे आगे पहली चीज, ये बोला था ना कि सेलिंग प्राइस अगर तीनों को काउंट ऐड कर दें। फिर दूसरा क्या बोला है कि 108% ऑफ द टोटल सीपी, टोटल सीपी ऑफ थ्री आइटम्स। कितना है थ्री आइटम्स का टोटल सीपी, बाइक हमारे पास 66,000 की पड़ी थी और दोनों लैपटॉप्स 26,000 के पड़े थे, यानी कि 52,000 के पड़े दोनों मिला के। ये हो गया 0 0 0 6 2 8 और 6 5 11। इसका 108% बोलता है, तो 108% इज इक्वल्स टू 108/100 गुणा 118। ठीक, 108% का मतलब क्या हो गया, 100/100 प्लस 8/100।
100 और 8 को जोड़ेंगे तभी 108 आएगा। ये तुम्हारे पास पूरा ही है। ये कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ की 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 अठे 64 का 4 हासिल लगा 6। 11 अठे 88 और 6 94 से 40 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 27 440। ठीक। अब पूछा है इनके बीच में डिफरेंस, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनके बीच में डिफरेंस। तो हम निकाल देंगे 1 21 200। 0 4 4 में से 2 घटाया बचा 2। 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6। 6240 का डिफरेंस आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन इस कैसलेट डीआई का। इसमें क्या बोलता है कि इन द अवर पैसेज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण एंड वीर इज 11,000 instead of rupees 10,000. Then what will be the change in the net profit earned on all three items together? Rest all information remains same. ठीक। तो यहाँ क्या बोलता है ना कि जो हमारे पास हमने इनिशियल डिफरेंस निकाला था, यहाँ 1 यूनिट का डिफरेंस हमने 10,000 निकाला था। तो बोलता है कि अगर 10,000 की जगह आप 11,000 निकालो तो जो टोटल कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं क्या रहता है इसमें। क्या था हमारा 5:4। यहाँ पे था अरुण, यहाँ पे था वीर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 11,000 दे देगा तो अरुण कितना कर लेगा? 55,000 का प्रॉफिट। वीर कितना करेगा? 44,000 का प्रॉफिट। 55,000 कब हमें फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 20% बढ़ेगा। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5 ऑफ वट 55,000, यानी कितना बड़ा? 11,000। 55 और 11 कितना हो गया? 66,000। सेकंड नहीं, ये होगा हमारा हाफ ईयर। हाफ ईयर में कितना बढ़ जाएगा? पहले साल में हमारा बढ़ा था 20%। फिर बोलता है 1 के बाद 0.5 ईयर के लिए और बढ़ा था। ये है ना हमारा, क्या बोला था कि पहले साल में तो 20% है, फिर टोटल 1.5 साल के लिए तो 1 साल का तो कैलकुलेट कर लिया, फिर 0.5 का और बचेगा, जिसका मतलब 10% और बढ़ेगा। 20 का आधा 10%, 10% का मतलब कितना बढ़ेगा? 66,000 का 10% मतलब डिवाइड बाई 10, यानी कि 6600 और बढ़ जाएगा। तो ऐड कर देंगे 6600 66 6 72,600। ठीक। इसमें क्या था? 30% बढ़ जाएगा सीधे 2 साल में। 30% कैलकुलेट करेंगे तो 30% का मतलब 3 गुना 4400, 13,200। 57,200 हो जाता है। ठीक। 2 साल बाद ये सेकंड ईयर में। फिर क्या था? अरुण ने बाइक खरीदी थी 72,600 की, और वीर ने 2 लैपटॉप खरीदे थे। इनको हम क्या कर देंगे? इक्वल डिवाइड कर देंगे। 57,200 के 2 लैपटॉप खरीदे तो एक का प्राइस कितना आ जाएगा? 28,600। L1 L2। इसमें हमें क्या बताया था कि जो इसने बाइक खरीदी, इसने बाइक 5% लॉस में बेची। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी 20 की चीज 19 में बेची। तो ये 20 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 20 की वैल्यू ये है, 19 की हमें निकालनी है।
हम क्या करेंगे, 20 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 72,600। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो 3630। 19 की कितनी हो जाएगी, 19 गुणा 3630, 19 का टेबल आता है तो हम सीधे सीधे इसको कर देंगे। 19 0 0, 19 का 7 मतलब 5, 5 हासिल किया यहाँ पे। 19 5 95, 19 14 और 5 119, हासिल लगा 11। 19 3 57, 10 67 1, 68,970 में बाइक बेची। L1 पे उसको 10% प्रॉफिट हुआ था। 10% का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, इसमें से 2860 हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाता है, तो 28,600 में हम जोड़ देंगे इसको। 31,460। तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे भी प्रॉफिट। यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% के लिए अगर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणा 286, 4290 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 32,890। यहाँ 4290 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 2860 का प्रॉफिट हुआ। ये तो दोनों हुए प्रॉफिट। ये हुआ है हमारे पास लॉस। कितने का लॉस हुआ, एक यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 3630। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास इस केस में कितना आ जाता है, यहाँ पे 0, 9 6 15, 15 में से 3 घटाएंगे 12, दो हाथ से लगा 1, 2 1 3 8 11 में 6 घटाएंगे 5, 4 2 6, 3520। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3520। ठीक, वहां पे हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कितना आ रहा था, एक पे हो रहा था इसको 2600 का फायदा, एक पे हो रहा था 3900 का फायदा, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और बाइक पे कितने का लॉस हुआ था उसको, बाइक पे हुआ था उसको 5% का लॉस, यानी कि 3300 का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे कितना हो रहा था टोटल, 0 0, 9 6 15 में से 3 घटाया बचा 12, 2 2 1 3 3 6 में से 3 घटाया बचा 3। यहाँ पे इसको 3200 का फायदा हो रहा था। ठीक, यहाँ पे 3200 का फायदा हो रहा था, यहाँ पे 3520 का फायदा हो रहा है ना। तो 3520 और 3200 के बीच का डिफरेंस पूछा है हमसे, कि नेट प्रॉफिट में कितना चेंज है, चेंज इन द नेट प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 320। ये हो जाएगा हमारा 320। तो ये थे हमारे कैसलेट पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं इजीली। तो चलिए हम देखते हैं अगला सेक्शन, जो कि है बार ग्राफ। ये है हमारे पास बार ग्राफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के हम अपना इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। तो पहले क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन में दिया है कि बार ग्राफ गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। 5 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी डी ई। इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसके बारे में पहला पहला जो हमारे पास बार है वो ये इंफॉर्मेशन देता है। फिर बाय अ कंपनी एंड परसेंटेज और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच वाज कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल। तो दो चीजें होती हैं, एक तो हमें कोई भी चीज बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस रॉ मटेरियल को हम पहले प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो उसको उस पर भी हमें कोई कॉस्ट लगता है। जैसे मान लीजिए चमड़े से जूता बनाना है तो चमड़े का कॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको जूता बनाने के लिए जो हमारे पास मैन पावर लगेगी, जो कुछ लगेगा उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक, दूसरे में क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट।
परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कितना परसेंट हमको प्रोडक्शन में लगा। तो चलिए एक एग्जांपल ये देखते हैं। पहले ए के लिए हमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ए के लिए कितना है, 10,000। जो ये वैल्यू दी है ये 1000 में दी हुई है, ये 1000 में, ठीक। तो ये 10,000 हो गया कितने का, रॉ मटेरियल, प्लस अब परसेंटेज दिया है 40% दिया है। यहाँ पे क्या दिया है कि परसेंटेज फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच वाज कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो परसेंटेज तो है 40%, लेकिन किसका 40% है, रॉ मटेरियल का 40%, यानी कि 4,000। तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 4 14,000 टोटल कॉस्ट, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से हम देख लेते हैं अपना बी के लिए। अच्छा एक चीज और होती है कि हमें जो लाइंस में के बीच में भी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है कि जैसे ये 0 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो हम टोटल क्या देख लेते हैं, 0 से इनके बीच में गैप कितना है, 10 का दिया हुआ है, और लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, डिवाइड बाय 10, यानी कि एक लाइन दो वैल्यू बढ़ा रही है। तो जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 के बाद 22, 2 24, 2 24 26, 2 28, तो यानी कि ये 28। यहाँ पे कितना हो जाएगी बी के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 28,000, ठीक। प्लस अब यहाँ पे ये क्या है, 30 2 32 2 34 2 36, 36% किसका, 28,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 को 280 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को 300 माइनस 20, 280 को हम क्या लिख देंगे, 300 माइनस 20। इससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, 36 10,800 माइनस 36 दूनी 72 720, तो कितना हो जाएगा, 10,080, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 और 10,080 को जोड़ देंगे तो 30,000, 28 10 38, 38,080, ठीक। सी के लिए देखते हैं, सी का क्या है, 20 और 2 22, 22,000 रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, है ना। 20 और 2 बढ़ गया 22, यहाँ पे क्या है, 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18% ऑफ। अब परसेंट को हम सीधे सीधे 2 जीरो काट देंगे तो 18 गुना 220 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूनी 36 का 6 ऐसे लगा 3, 18 दूनी 36 और 3 3960, 25,960, ठीक। डी के लिए क्या हो जाएगा, डी के लिए हमें दिया है 40,000, तो वैल्यू हो गई रॉ मटेरियल की, प्लस इस पर 2 और 2 4, 4% की कैलकुलेट कर लेंगे, 4 चौक 16, यानी कि 1600 बढ़ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 41,600 टोटल। एक और चीज क्या आ जाती है हमारे पास, ये 30 लास्ट ई के लिए, 30 2 32 2 34 2 36, यानी कि ई का क्या आ जाएगा, 36,000, प्लस ये कितना 10% बढ़ रहा है, 10% 36,000 का कितना हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, यानी कि 3600 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 36 और 3 39,600। माफ कीजिए। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अब इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी कंपनी गॉट प्रॉफिट ऑफ 16 2/3% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक। तो क्या बोलते हैं, कंपनी बी के लिए जो सेलिंग प्राइस है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी बी के लिए हमारे पास ये हमारे कंपनी के लिए टोटल सीपी, ठीक। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है, बोलते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, 16 2/3%, 16 2/3%। अब 16 2/3 का मतलब क्या होता है, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/6 होता है, ठीक। ऑफ किसका, ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है हमारे पास 10,080, ठीक। 10,080 का इसको
प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो बोलते हैं 1/6 ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को इसको प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि 6 से अगर हमसे काटेंगे तो 6 4 बचेगा, 6 6 36, 6 8 48, 1680 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे? 38,080 पे। तो हमें एसपी निकालना है। 38,080 सीपी है और ये इतना प्रॉफिट हुआ है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 8 8 16 6 1 7, 39,760। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक। बी के लिए हमारे पास सीपी था, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे हुआ है? प्रोडक्शन कॉस्ट पे। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास कितना? 10,080। और 10,080 का कितना दिया था? 16/3%। तो हमारे पास सीपी ये हो गया, प्रॉफिट ये हो गया, तो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द सीपी ऑफ प्रोडक्ट ए टू सीपी ऑफ प्रोडक्ट ई। ये तो इजी है। सीपी ऑफ प्रोडक्ट ए टू सीपी ऑफ प्रोडक्ट ई 14,000, 39,600। इनका हमें रेशियो निकालना है। दो जीरो से पहले दो जीरो कट गए। अब 7 से ये कटेगा। पहले 2 से काटते हैं। 2 से जाएगा 70 बार में। ये 2 से जाएगा। 2 1 2, 2 नियम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 35, 2 नियम 18, 2 नियम 18, 35 रेशियो 99 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड machining cost. If for product D, transportation cost is 10% of its production cost, then find at what price company should sell it to get 25% profit. If transportation cost is not considered by company in calculating cost price of this product. तो क्या बोलता है इसमें? क्या बोलता है ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट में दो चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाता है? एक तो आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह उठाया। दूसरा आ जाता है कि उसको मशीन से काम करवाया, तो मशीनिंग कॉस्ट। ठीक। तो क्या बोलता है प्रोडक्ट डी के लिए? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 10%। तो प्रोडक्ट डी के लिए हम पहले देखते हैं। प्रोडक्ट डी है हमारा ये। इसके लिए जो टोटल है 1600 प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है डी के लिए? 1600। 1600 पे हमारी सारी चीजें होंगी। ये आ गया 1600 टोटल था इसका। इफ फॉर प्रोडक्ट डी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 10% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया? 10%, यानी कि 160 रुपए। Then find at what price company should sell it to get 25% profit. If transportation cost is not considered by company in calculating CP. तो ये 160 हो गया, तो मशीनिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1600 में से 60 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1440। अब इसने क्या बोला ना कि अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हटा देंगे, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रह जाएगा? 1440। टोटल कितना होगा डी के लिए? टोटल फॉर डी टोटल फॉर डी कितना हो जाएगा? 40,000 तो हमारे पास रॉ मटेरियल का है। ठीक। डी के लिए टोटल 40,000 तो हमारे पास रॉ मटेरियल का है। और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया? 1440 घट गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने हटा दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 41,440। अब बोलता है कि हमें 25% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना सेलिंग प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 41,440 प्लस 41,440 का 25% का मतलब बटे 4 हो जाएगा। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो हम इसको 1/4 कर देंगे। 4 × 12, 4 × 24, 3610। 41,440 प्लस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0, ये 5। हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हो रही है। बोलते हैं कि इट्स then find at what price company should sell it to get 25% profit if transportation cost is not considered.
कैलकुलेटिंग सीपी ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक खाली यहीं पे हो रही है क्योंकि हमने इसको 14,440 लिख दिया, इसे 41,440 लिखेंगे डिवाइड बाय 4। ठीक, तो ये क्या इतना का, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 10,360 आ जाएगा यहाँ पे। 10,360 अगर इसको जोड़ेंगे तो 0 और 6 4 10, 3 1 4 4 8 और 41 और 10 51, 51,800। तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो रही थी, इस चक्कर में हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा था। ये 14,440 नहीं, 41,440 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी। बी और सी का प्रोडक्शन कॉस्ट में कंपैरिजन दिखाना है, बी और सी। तो बी का ये है 10,800 और सी का कितना है 39,60। बी 10,080, 39,60। तो हमें निकालना है कि ये कितना ज्यादा है इससे। तो पहले तो हम कितना ज्यादा है वो देख लेते हैं। 10,080 माइनस 39,60, ये हो गया डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, 8 में 6 घटा बचा 2, 100 में से 39 घटाएंगे बचेगा 61। ठीक, कितने पे ज्यादा है वो हमें 39,60 पे ज्यादा है, तो इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 में 36, 4 में 36, यहाँ से 25 बार चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा है हमसे, तो अगर हम इसको 99, 25, इसको हम अगर अप्रोक्सीमेटली काटे तो 4 बार कट जाएगा ये। 25 चौक 100 होता है, 4 से ये गया 15, 150, ये आ जाएगा 4 तिया 12, तो 153% मतलब अराउंड 155% हो जाएगा ये। आंसर कितना आ जाएगा, 155%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट में जो बी का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सी से कितना ज्यादा है। तो बी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 10,080, सी का कितना है 39,60। इनके बीच में पहले हम गैप निकाल लेंगे, गैप से हमें पता चलेगा कितना परसेंट ज्यादा है। हमसे पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, पहले ज्यादा निकाल लिया, 6120 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, 3960 पे ज्यादा है। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो अराउंड 153 आएगा, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट पूछा है तो हम, क्योंकि यहाँ पे हमने 99 को 100 माना है, तो इसकी वैल्यू 153 से कुछ ज्यादा आएगी, यानी कि 155%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ई वाज सोल्ड एट 9 1 by 11% प्रॉफिट, देन इट्स सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी व्हेन इट वाज सोल्ड एट D% प्रॉफिट, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डी। ठीक, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ई को कितने पे बेचा है, 9 1 बाय 11। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाता है, 1/11। ठीक, एस पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 12/11 ऑफ कितना, ई के लिए हमारे पास कितना कॉस्ट कितना था, ये है 39,600। ठीक, ई के लिए कॉस्ट कितना है हमारे पास, 39,600, यानी कि 12 गुना 3600, बाचिंग 72, 7 कहाँ से ला गया, 12 3 36 7 43, 43,200 में बेचा ई ने। ई के लिए एस पी, अब क्या बोलता है कि बी के लिए भी एस पी यही है,
है ना, बिकम्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। बी के लिए भी कितना रहेगा, 43,200। सीपीबी का कितना है, बी का सीपी हमारे पास 38,080। कितना है, 38,080। तो हमें डी परसेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 43,200 माइनस 38,080 डिवाइडेड बाय 38,080 गुणा 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एस टी माइनस सी पी बाई एस टी इंटू 100। जीरो से गया है जीरो। ठीक, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। तो अगर 100 को हम 3800 यहाँ से, अगर इसको 3800 पूरा कर दें तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो 512/38 बचेगा। और 512 को अगर 38 से डिवाइड करें, एक बार गया 38, 38 10 48 और 3 51, कितना जाएगा, 4 3 12, 3 बार कितने जाएगा, 3 8 24, यानी कि 13% लगभग आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आंसर आ जाएगा, 13%। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, 13%। डी परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचा है, तो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो अराउंड हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 13% आ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बता दूं। ई को हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है, 9 1/11। 9 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 12/11 ऑफ कितना, सीपी का। ठीक, 11 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 11 पे 12 हो जा रहा है। 11 की वैल्यू हमें कितनी है, 39,600। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/11 गुणा 39,600। ठीक, 11 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 39,600। 12 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि 11 से 1 बढ़ के 12 हो जा रहा है एसपी। ठीक, 11 की वैल्यू 39,600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39,600/11। ठीक, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/11 गुणा 39,600। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया ई का सेलिंग प्राइस। ई का सेलिंग प्राइस निकाला, तो बोलते हैं कि बी का सेलिंग प्राइस भी वही है। ठीक, अब फिर हमें क्या, सी बी का कॉस्ट प्राइस तो पता ही है, तो बस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लगा देंगे कि सेलिंग प्राइस में से कितने का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और किस पे कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे। तो जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है हमसे, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब निकालेंगे, तो ये अराउंड 13% आ जाएगी। ठीक, 120 15 45, हाँ जी, 13% ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 15% और ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। अगर 15% देखें, 15% ऑप्शन में, लेकिन 15 ज्यादा आगे पहुंचेगा, तो आंसर 13% ही रहेगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्जाम में, आईपीएस क्लर्क के मेंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए बैंकिंग मैथ्स। लेट्स प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।